जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। मैं आज जिस धरती पे हूँ वो धरती पे झारखंड, बिहार, यूपी, इवन बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य अन्य राज्यों के लोग यहाँ पे बसना चाहते हैं। मैं आज जिस धरती पे हूँ, जिस प्रांगण पे हूँ, ये वो धरती है। आज झारखंड के राजधानी रांची के अनगंडा पंचायत के प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, मार्शल दा के साथ आज बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये जो वो धरती है, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का वेदर इतना खूबसूरत होता है जिसको देख के लोग का मन मोह लेता है। और सभी लोग चाहते हैं, मैंने जिस जिस प्रदेश का नाम लिया, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इवन बंगाल और भी जो सटे राज्य हैं जैसे उड़ीसा, वो भी चाहते हैं कि हम रांची जैसे जगह में जाके रहें। और आपको रांची जब आइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में ये तमाम जगहों के लोग देखने को मिलेंगे। तो आइए, बहुत सारी बातें हैं जो आज हम मार्शल दा के साथ करेंगे। मार्शल दास ऐसे हमारे पार्टी के केंद्रीय सदस्य भी हैं और कुछ खामियां के चलते, कुछ नाकामी के चलते हम लोग खिजरी विधानसभा को हार गए। हम लोग अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो खिजरी विधानसभा मेरा प्रत्याशी होगा और मेरा विधायक होगा। क्योंकि जब हम सदन पहुंचे थे और जब सदन में देख रहे थे लोगों को, तो ये रियलाइज किए थे कि आज पूरे भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां विधायक बनना सबसे आसान है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि झारखंड प्रदेश में बिहार से विधायक, छत्तीसगढ़ से सांसद, यूपी का विधायक, बंगाल का सांसद सब यहीं पे आके बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि झारखंड में सांसद विधायक बनना सबसे आसान बात है। क्योंकि हमारे झारखंड के जो मूलवासी आदिवासी होते हैं वो बहुत भोले भाले होते हैं। उनको बेवकूफ बना के लोग, ये लोग हैं, उन पे शासन करते हैं और उनकी जमीनों को हड़पते हैं। और हड़पने के बाद यहाँ अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद कहते हैं झारखंडियों को कि हमको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आज 1932 खतियान लागू नहीं हो रहा है। जब टाइगर ने सदन में इस बात का सवाल रखा कि 1932 खतियान नियोजन नीति लागू होना चाहिए, तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि सरकार प्रक्रियाधीन है। जितनी गंभीर मुद्दे हैं, जितनी समस्याएं हैं, वो तमाम मुद्दों पे ये लोग कहते हैं कि सरकार प्रक्रियाधीन है। मार्शल दा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इकलौते विधायक झारखंड के, डुमरी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इकलौते विधायक झारखंड के, 81 विधायक है झारखंड में, लेकिन अभी पूरे झारखंड की जनता सिर्फ एक विधायक को जानती है। कौन? वो नाम टाइगर जयराम महतो। जब इन्होंने 1932 खतियान के बारे में सरकार से प्रश्न किया कि 1932 खतियान नियोजन नीति लागू होना चाहिए, तो सरकार के तरफ से जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, उनका जवाब आया है। वो जवाब भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। वो कहे हैं कि प्रक्रियाधीन है। ये अबुआ सरकार कहने वाली सरकार, जो अपने आप को कहती है कि आदिवासियों की सरकार, मुख्यमंत्री जी का बहुत जगह पे स्टेटमेंट भी सुने होंगे कि सिर्फ हमको आदिवासी वोट कर देगा तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये वो सरकार, ये मूलवासियों की सरकार 1932 खतियान के विरुद्ध क्यों कार्रवाई कर रही है, हम आपसे जानना चाहते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। देखिए, झारखंड में विधायक बनना, सही बोले आपने, बहुत आसान है जी। क्योंकि विभिन्न राज्य का लोग जो है आके झारखंड में विधायक बन के बैठे हुए हैं। और यहाँ जो है जमीन बोलिए, चाहे खनिज बोलिए, सबको लूट रहा है। और यहाँ के लोग को जाके देखिएगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे कहीं भी जाके देखिएगा, हमारे बेटी बहन सिर्फ वहां दाई धंगरीन का काम कर। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक तो छोड़ दीजिए, मुखिया नहीं, वार्ड नहीं, कोई राज्य में अगर एक भी झारखंडी को आप जाके किसी राज्य में जाके देखिएगा तो सिर्फ ड्राइवरी काम कर रहा है, कोई गार्ड कर रहा है, कोई दाई धंगरीन कर रहा है, कोई बच्चा खिलाने का काम कर रहा है। यही हम लोग का झारखंड का लोग बाहर राज्य में जाके यही कार्य कर रहे हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, झारखंड में सांसद हो, विधायक हो, और यहाँ उसका स्टैंडर्ड देखिएगा तो कहा नहीं जा सकता है। ये सही बोला आपने कि झारखंड का लोग जो है वाकई में बहुत सीधा साधा है। आज हम लोग अपना अधिकार को जानना ही नहीं सका। आज हम लोग को कहीं ना कहीं जाति विशेष पे, आज देखिए टाइगर जयराम महतो एक इंटरव्यू में सदन में कहे थे भी कि अगर महतो और आदिवासी जितने भी हम लोग का मुंडा भाई मांझी महतो जी, सब अगर एक हो जाए तो हमको लगता है झारखंड में मोटा मोटी 60 मतलब
55% मोटा मोटी आबादी हम लोग का आदिवासी का हो जाएगा। आदिवासी जब राज्य यहाँ बन जाएगा तो बाहर के लोग जो है, संसद हो चाहे विधायक हो चाहे किसी प्रकार का जो है जमीन लेने का आज बात हो रही है, जमीन जो इतना धड़ल्ले से जो झारखंड में बिक रहा है सब बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ का सरकार जो है वो कभी चाहती ही नहीं है। 1932 का बात कर रहे हैं, 1932 का अगर खतियान आधारित नीति नियोजन अगर पास हो जाए सदन में तो क्या होगा बता दे रहे हैं आपको कि सबसे ज्यादा किसी को कमियां फैलेगी तो ये झारखंड सरकार को, क्योंकि बोलते हैं ना कि आड़ में मलाई खाने का काम ये झारखंड सरकार कर रही है। ये जनता को समझना होगा, झारखंड का आदिवासी मूलवासी को समझना होगा। और सबसे दयनीय स्थिति किसी का है तो हम कहते हैं हमारे आदिवासी भाई लोग का है। मार्शल दा, एक बात और आपसे जाननी है हमको। आप ग्रामीण क्षेत्र रांची से सटा हुआ पंचायत है अनगढ़ा, ये ग्रामीण क्षेत्र है। मैं देख रहा हूँ कि पूरा जंगल झाड़ चारों साइड है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। अभी सदन में टाइगर ने एक प्रस्ताव को लाया था, अपनी प्रश्न को रखा था कि झारखंड में जिस समय नक्सलवाद का प्रकोप था उस समय वीडियो गलत करने से परहेज करते थे, उस समय सीओ गलत करने से परहेज करते थे। लेकिन आज ये सरकार होने के बावजूद वीडियो घूस लेते पकड़ा जाता है, सीओ घूस लेते पकड़ा जाता है, थाना प्रभारी घूस लेते पकड़ा जाता है। ये प्रश्न को वो बोल ही रहे थे कि इस बेस हमारी झारखंड की महिला नेत्री कहिए, आदिवासी नेत्री कहिए, शिल्पी, देखिए कुछ हम लोग जब बोलते हैं ना तो लोगों को ये समझ में आने लगता है कि हम लोग आदिवासी विरोधी हैं, हम लोग महतो पार्टी हैं, हम लोग आदिवासी का विरोध कर रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि शिल्पी नेहा तिर्की जी, किसान मंत्रालय उनके पास है, जब उन्होंने कहा आदिवासियों की बात करने की बात उन्होंने जब सदन में रख ही रहे थे कि बीच में उन्होंने उनके बात को रोक दिया। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, ये क्षेत्र पूरा ग्रामीण है, ये क्षेत्र पूरा जंगल से भरा पूरा है। अगर सपोज दैट मान के चलिए कि कल के डेट में आपके जस्ट बगल में 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद में कोई 5 एकड़ में अफीम का खेती किया हुआ है, पोस्तों का खेती किया हुआ है, उस 5 एकड़ के पोस्तों के खेती करने में सबसे पहले वो क्या करेगा, खेत को जोतेगा, बीज खरीदेगा दुकान से जाके, फिर उसमें बीज लगाएगा, उसके बाद पटवन करेगा, फिर उसको कोड़न देगा, फिर वो पौधा थोड़ा बड़ा होगा, फिर पटवन करेगा, फिर कोड़न देगा, खाद उद देगा, तब वो जाके पौधा जो है वो प्रोडक्शन के रूप में आएगा। यानी कि सीधा सीधी इस भाषा में हम समझ सकते हैं कि 5 एकड़ का खेती करने में जितना पैसा है कि मिनिमम आलू के खेत में लगता है उतना पैसा तो मार्शल लगता होगा ना अफीम के खेत कि नहीं लगता होगा? लगता है। तो 5 एकड़ फसल को ये झारखंड सरकार पुलिस के हवाले अभी देके चतरा, खूंटी, लातेहार, पलामू, ये तमाम जिलों में अभी आप सुन रहे होंगे कि अफीम के फसल को नष्ट किया जा रहा है। 50 एकड़ 100 एकड़ में नष्ट किया जा रहा है। तो जब ये सरकार वो फसल प्रोडक्शन में आ गई तब दिख रहा है सरकार को, जिस समय वो किसान फसल लगा रहा था अगर उसी समय उसको रोका जाता, अगर उसी समय उसको समझाया जाता कि आप अफीम के जगह आलू लगाओ, आप अफीम के जगह सरसों लगाओ, आप अफीम के जगह गेहूं लगाओ, आप अफीम के जगह मटर लगाओ, तो वो किसान समृद्ध होता। आप उसके फसल को जब वो प्रोडक्शन जोन में है तो आप उसके फसल पे जेसीबी चलवा दे रहे हैं, ट्रैक्टर चलवा दे रहे हैं। मैं अफीम के पक्षधर नहीं हूं, मैं उस किसान का पक्षधर हूं। अगर उसका एकड़ में लगा हुआ फसल वो कर्जा महाजन लेके ही ना खेती किया होगा। आज झारखंड में है समृद्ध किसान क्या कि जो करोड़ों रुपया उनके पास है, 1 एकड़ का खेती करने में क्या उनका कॉस्टिंग गिरा होगा? तो जरा सोचिए कि 10 एकड़ 50 एकड़ का खेती करने में उनका क्या बजट आया होगा। उस किसान के फसल को अगर सरकार नष्ट कर रही है और कोई मुआवजा नहीं दे रही है, उसके बाद उसके ऊपर केस भी कर रही है और उसको जेल भेज रही है, तो सरकार से हम ये आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि सरकार के वो जो लोग हैं, जो किसान है, वो उग्रवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? आप हमको जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो किसान मंत्रालय उनको मिला गया है जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी। एक चीज बताइए, आज हम लोग गेहूं का फसल करते हैं, धान का फसल करते हैं, आलू का फसल अभी हुआ है ना। अब आलू का बाजार में रेट देखिए क्या है। अब बताइए, हम लोग बिहन खरीदते हैं, माइन खरीदते हैं, इतना मेहनत करते हैं, है ना। उसके बाद में आलू का फसल हम लोग उपजाते हैं, उसके बाद में उसका मार्केट रेट क्या होता है देखिए। मार्केट रेट देखिएगा, जितना हम लोग मेहनत करते हैं ना
उतना भी जो बेनिफिट तो छोड़ दीजिए, मूलधन निकल जाए तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। आज किसान का बात करने वाला सरकार, ठीक है, हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब अगर हम 10 रुपए का लागत लगाए हैं और हमको 9 रुपए आलू बाजार में बेचना पड़ रहा है, तो कितना दुर्भाग्य है बताइए। हैं? अगर कहीं कश्मीर से सेब आता है, अगर 10 रुपया वहां रेट है, तो झारखंड आते आते कहीं 20 रुपया हो जाता है, 40 रुपया हो जाता है। लेकिन हम लोग फसल जब उगाते हैं, जब लगाता है किसान फसल, उसके बाद में जब उसका बिक्री जब होता है, उस समय बड़ी तकलीफ होता है। किसान कहता है कि हम लोग भैया 10 रुपया लागत लगा के लास्ट में हम लोग को फसल को 9 रुपया बेचना पड़ता है। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर तो रखने की जगह नहीं है, अब बताइए उतना खर्चा करके टमाटर को मान के चलिए कि बाजार में हम बता रहे हैं कि 5 रुपया में 2.5 किलो टमाटर। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, अरे भैया ये जायज है, ये अभी है मार्केट में। बताइए, ये मार्केट में है क्या? और उसी टमाटर को लेके बाहर आदमी 50 रुपए किलो बेचते हैं। तो बिल्कुल किसान मरेगा कि नहीं मरेगा? आज रही बात की बात, आप बोले कि भाई अफीम का खेती, पोस्ता का खेती क्यों करता है? लोग क्या करे बताइए? धान करता है, जब धान का सीजन आता है उस समय आप धान का रेट एकदम माटी का मोल कर देते हैं। आलू फसल करता है, आलू का जो है उसका रेट जो है माटी का मोल कर देते हैं। किसान कहाँ जाएगा बताइए? हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम 10 रुपए का मेहनत पसीना करके अगर हम उसने बहाए और 10 रुपए का फसल अगर हम उपजाए, तो कम से कम 20 रुपया हम लोग का जो है किसान मजदूरों भाई को मिलना चाहिए जी, वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल और इसी के कारण जो है आज जो है पोस्ता का खेती लोग करने में मजबूर हो गए हैं। और पोस्ता का खेती कोई शौक से नहीं करता है, ठीक है, सरकार को अगर उतना ही पाबंदी लगाना है पोस्ता का खेती में, तो हम कहना चाहते हैं जब किसान फसल करता है, जब उसका तैयारी करता है, उसी समय आप रोक दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल उस समय क्या होता है ना, जब फसल जब लगने वाला समय था ना, उस समय चुनाव था मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, उस समय चुनाव था। उस समय कहा गया था वहां का क्षेत्र का, तुम हमको वोट दो और तुम 50 एकड़ में खेती करो, हम सब प्रशासन और शासन को टिकल करके रखेंगे। और जैसे चुनाव खत्म हुआ, आज देखिए ना वो किसान का हुआ, ना जो वोट दिया उसका हुआ, किसी का नहीं हुआ। सरकार अभी 5 साल हम जनता को कहना चाहते हैं, 5 साल आप कितनों भी चिल्लाइए, कितनों भी दर दर भटकिए, सिर्फ एक ही पक्ष आपका एक ही दुख दर्द सुन सकता है। ये मार्शल दा, ये आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और खूंटी एक ऐसा जिला है जहां पे बहुत बड़े पैमाना पे इसकी खेती होती है। तो आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या ये सच में वास्तविकता है कि वहां के जो लोकल प्रशासन है, लोकल नेता है, ऐसा प्रोत्साहित वो लोग को किए कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे? एकदम 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 सही सी बात है। अगर मान के चलिए जब किसान जब उस चीज को जुताई कर रहा था, जब फसल लगा रहा था, उस समय प्रशासन कहाँ थी? बिल्कुल, उस समय क्यों नहीं रुकी? अरे बिल्कुल। पहली बार तो नहीं है झारखंड में कि बिल्कुल। पहली बार फसल लग रहा है। एकदम ये सही कई बात एक साल से ये फसल चल रहा है, बिल्कुल, कई एक साल से किसान इस फसल को उपजाऊ कर रहा है। एकदम